इंसान की ख्वाहिशें अगर पूरी ना हो तो वो उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। जब ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं तो कभी कभी इंसान अपने नैतिक मूल्यों को भी ताक पर रखकर गलत कदम उठा सकता है। खासकर कुछ महिलाएं ऐसी स्थिति में ऐसी हरकतों को अंजाम देती हैं जो न केवल उनके खुद के लिए बल्कि उनके आसपास के कई लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गई। उसकी यही लालच और घिनौनी इच्छाएं उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी और जिसकी कहानी सुनकर हर किसी ये कहानी हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां एक समृद्ध करोड़पति परिवार की रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे हैं। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेकर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। चलते हैं कहानी की तरफ। एक सुबह हरियाणा के गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित और अमीर सोसाइटी में अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। उस सोसाइटी के लोग हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर पुलिस यहां क्यों आई है। कोई अपराध नहीं हुआ था, ना ही कोई कत्ल या चोरी, फिर पुलिस क्यों आई है। धीरे धीरे जब इस घटना की सच्चाई सामने आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी बात भी हो सकती है। जांच के दौरान पुलिस ने जो हकीकत उजागर की उसने सबको चौंका दिया। लोग सोच रहे थे कि ये वही में माना जाता है जिसे देवी का दर्जा दिया जाता है, महिलाएं जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कभी कभी परिस्थितियां उन्हें इस कदर बदल देती हैं कि वो अपने चेहरे के पीछे की सच्चाई छिपा नहीं पाती और जब यह सच सामने आता है तो समाज चकित रह जाता है। गुरुग्राम में हुए इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस महिला ने अपनी इच्छाओं और लालच के चलते ऐसा कदम उठाया जिससे न केवल उसका परिवार बल्कि उसके परिवार के कई और अन्य लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ का एक युवा सतीश जो 20 साल का है अपने सपनों और इच्छाओं के साथ बड़ा हो रहा था। वो एक होनहार लड़का था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल और भविष्य में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। सतीश का सपना था कि वो शहर जाकर किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई करे और एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी जो मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती थी। ऊपर से घर में 2 बहनें थी जिनकी शादी भी करनी थी। सतीश के पिता जो अपने बेटे के भविष्य को लेकर बेहद आशावान थे, जानते थे कि सतीश पढ़ाई में बहुत तेज है और अगर उसे सही मौके मिले तो वो जरूर सफल होगा। पिता की यह इच्छा इतनी प्रबल भी हो जाए, वो सतीश को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें अपनी जमीन ही क्यों न बेचनी पड़े। आखिरकार सतीश के पिता ने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी ताकि वो बेटे को बेहतर शिक्षा दिला सके। इस पैसे से उन्होंने सतीश को हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भेजा, जहां सतीश ने दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। गुरुग्राम पहुंचने के बाद सतीश को जैसे एक नई दुनिया मिल गई। वो गांव का एक सीधा साधा मजबूत और मेहनती लड़का था जिसने कभी बड़े शहर की चकाचौंध को नहीं देखा था। लेकिन जब वो इस बड़े शहर में आया तो वो पूरी तरह से इसकी रोशनी, ऊंची इमारतों और यहाँ के लाइफस्टाइल में खो गया। उसे लगा कि ये जगह तो उसके सपनों से भी बेहतर है। गांव से निकला हुआ सतीश अब
इस बड़े शहर की चकाचौंध में पूरी तरह से डूब चुका था। कॉलेज में उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से होने लगी जो शहर के अमीर और आधुनिक जीवन जीने वाले थे। सतीश को उनका लाइफस्टाइल बहुत आकर्षक लगने लगा। उसके दोस्तों के पास महंगी गाड़ियां थी, उनके पास गर्लफ्रेंड थी और वह बिल्कुल अलग, फ्री और मॉडर्न जिंदगी जी रहे थे। सतीश भी उनके साथ उठने बैठने लगा और धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। वो अक्सर सोचता, काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। सतीश के लिए एक नया अनुभव था। गांव के शांत वातावरण से निकलकर अब वो एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां हर चीज उसकी पहुंच से बाहर लगती थी, फिर भी वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता था। शहर की इस नई जिंदगी ने सतीश के मन में एक अलग ही तरह की इच्छाएं और सपने भर दिए थे। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। सतीश अपनी शालीनता और पर्सनैलिटी के कारण जल्दी उस लड़की का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। सतीश, जो पहले से ही उस लड़की को पसंद करने लगा था, जल्द ही उसको अपना दिल दे बैठता है। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उनकी मुलाकातें रोजाना की आदत बन जाती है। सतीश, जो पहले हॉस्टल में रह रहा था, अब अपनी निजी जिंदगी को थोड़ा और सुकून देने के लिए एक किराए का फ्लैट लेने का निर्णय करता है। वो गुरुग्राम में ही एक अच्छा फ्लैट किराए पर ले लेता है जहां वो अपनी प्रेमिका के साथ समय बिता सके। एक दिन जब सतीश अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था तो उसकी प्रेमिका ने इच्छा जताई कि वो सतीश के नए फ्लैट पर आना चाहती है। सतीश, जो अपनी प्रेमिका को बेहद चाहता था, उसे अपने फ्लैट पर ले जाने के लिए राजी हो गया। दोनों फ्लैट पर पहुंचते हैं और वहां घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। उनकी प्रेम भरी मुलाकातें और शारीरिक संबंधों की घनिष्ठता उनके रिश्ते को और गहरा कर देती है। सतीश अपनी प्रेमिका को फ्लैट से बाहर छोड़ने के लिए निकलता है तो उसकी मकान मालकिन शेफाली, जो लगभग 40 साल की खूबसूरत और आकर्षक महिला थी, अचानक सामने आ जाती है। शेफाली अपने किराएदारों का बेहद ख्याल रखती थी और अक्सर देखती रहती थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जब उसने सतीश और उसकी प्रेमिका को एक साथ देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और बिना कोई सवाल किए चली गई। सतीश को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि शेफाली ने उसे किसी तरह की टोका टाकी नहीं की, ना ही कोई सवाल पूछा कि वो अपने फ्लैट में लड़की लेकर क्यों आ रहा है। पहले सतीश को थोड़ा डर था कि कहीं मकान मालकिन उसे कमरे में लड़की लाने पर कुछ कह ना दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भी सतीश कई बार अपनी प्रेमिका को फ्लैट पर लाता और हर बार शेफाली बिना कुछ कहे उन्हें देखती रहती। सतीश के लिए स्थिति अब सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा था कि आखिर शेफाली उसे इतनी उदार क्यों है। सतीश, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी समय बिताने लगा था, उसे अपने किराए के फ्लैट में अक्सर लाता और दोनों साथ में समय बिताते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और सतीश को लगने लगा था कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मकान मालकिन शेफाली, जो 40 साल की आकर्षक महिला थी, सतीश के कमरे पर आती है। वो कुछ खाने का सामान लेकर आई थी और कहती है कि उसका छोटा बेटा शहर से घर लौटा है और वो कुछ खास चीजें लाया, तो मैंने सोचा क्यों ना सतीश के साथ भी ये सामान शेयर किया जाए। सतीश ने बिना किसी शक के वो खाना खा लिया। उसके बाद वो थोड़ी थकान महसूस करने लगा और सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को हैरान करने वाली स्थिति में पाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ। सतीश घबरा गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात को
शेफाली फिर से सतीश के कमरे पर आती है। इस बार वो गंभीर और गुस्से में नजर आती है। वो सतीश से कहती है, कल रात तुमने जो किया वो सही नहीं था। सतीश तो पहले से ही भ्रमित था, पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद शेफाली अपना फोन निकालती है और सतीश को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो को देखकर सतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में सतीश और शेफाली आपत्तिजनक स्थिति में थे। शेफाली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। शेफाली ने सतीश को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। अगर मेरे पति को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं ये वीडियो उन्हें या पुलिस को दिखा दूं तो तुम सीधा जेल चले जाओगे। सतीश बार बार कहता रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, शायद आपने ही खाने में कुछ मिला रखा था। लेकिन शेफाली ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो जो मैं कहती हूं वो तुम्हें करना होगा, वरना मैं ये वीडियो सभी को दिखा दूंगी। इस स्थिति में फंसा सतीश पूरी तरह से टूट गया। वो अपने माता पिता और उनकी मेहनत से बेची गई जमीन को याद करने लगा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। वो महसूस करने लगा कि कैसे एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी को इस तरह उलझा दिया। वो शेफाली के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। 20 साल का सतीश, जो अभी जीवन की असली चुनौतियों का सामना करना सीख रहा था, अब एक 40 वर्षीय महिला के जाल में फंस चुका। शेफाली ने उसे शांत करते हुए, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूं तो तुम्हें वही सब करना होगा जो कल रात हुआ। जब मैं कहूं तब तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करोगे, मेरे साथ संबंध बनाओगे। सतीश पूरी तरह से टूट चुका था और इस मजबूरी में उसने शेफाली की बात मान ली। वो इस डर से कि कहीं उसका भविष्य, परिवार और इज्जत पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए, उस महिला के इशारे पर चलने को मजबूर हो गया। सतीश के लिए एक बेहद कठिन और पीड़ादायक स्थिति थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गलती या एक अनजाने में किए गए कदम का परिणाम ऐसा होगा जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को बल्कि उसके परिवार की उम्मीदों को भी तबाह कर देगा। सतीश एक साधारण मेहनती नौजवान था जो सपनों को साकार करने के लिए गांव से शहर आया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। उसने अपने परिवार की मेहनत से जुटाए हुए पैसों से गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगा था। यहाँ उसकी जिंदगी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी, लेकिन इस नए शहर की हवा और चकाचौंध में उसका चाहा मोड़ आ गया था। शुरुआत में शेफाली ने सतीश के प्रति एक सामान्य किराएदार का रवैया रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर सतीश के हट्टे कट्टे शरीर और उसके मासूम चेहरे पर टिक गई। मनीष, जो गांव से आया एक साधारण लड़का था, उसकी सोच से बिल्कुल उलट शेफाली उसे धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। और फिर उसने धोखे से सतीश के खाने में नशीला पाउडर मिला कर दिया और उसके साथ संबंध बनाया, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। अब आए दिन शेफाली सतीश को ब्लैकमेल करती और उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती। जब शेफाली ने पहली बार सतीश को ब्लैकमेल किया, तब से वो सतीश के जीवन में भी घुसपैठ करने लगी थी। सतीश ने कई बार उसे मना करने की कोशिश की। वो बार बार कहता कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूं, मेरी एक प्रेमिका है, मैं इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन शेफाली पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो सतीश की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उसे लगातार अपने जाल में फंसाती चली गई। एक रात शेफाली मनीष सतीश के फ्लैट पर आई और जब सतीश ने दरवाजा खोला और शेफाली को सामने खड़ा देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर से कांपने लगा क्योंकि उसे अंदाजा था कि अब क्या होने वाला है। शेफाली कमरे में दाखिल होते बिना एक शब्द बोले अपने कपड़े उतारने लगी। सतीश हैरान और असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था।
वो जानता था कि शिफाली उसके खिलाफ पहले से ही वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी और अगर उसने मना किया तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। शिफाली ने सतीश को जबरन संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया। उसकी ख्वाहिशें अब नियंत्रण से बाहर थी और वो अपने पति से पूरी ना हो रही चाहतों को संतोष से पूरी करना चाहती थी। शिफाली का पति जो 45 साल का था अब उसकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसी वजह से शिफाली ने सतीश को अपने शिकार के रूप में चुना था। सतीश जो खुद को इस भंवर से निकालना चाहता था बार बार मना करता, लेकिन शिफाली उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देती। हर बार जब सतीश इनकार करता, शिफाली उसे उसकी वीडियो दिखाकर धमकी देती कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये वीडियो उसके परिवार, पति और यहां तक कि पुलिस को भी भेज देगी। अब सतीश के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मजबूर होकर शिफाली की बात मानने लगता। दिन बीतते गए और सतीश इस मानसिकता और शारीरिक अत्याचार को सहता रहा। एक दिन सतीश ने अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया ताकि वे कुछ समय साथ बिता सकें। लेकिन जैसे ही वो फ्लैट में बैठते हैं, अचानक शिफाली वहां आ जाती है। शिफाली देखती है कि सतीश अपनी प्रेमिका के साथ है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां बैठ जाती है और तब तक नहीं जा जगह वहां रहती है। सतीश की प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने के लिए आई थी, अब वो बेहद असहज महसूस कर रही थी। लेकिन शिफाली की मौजूदगी के कारण वो कुछ नहीं कह पाई। आखिरकार सतीश को मजबूर होकर अपनी प्रेमिका से कहना पड़ता है कि वो चली जाए। उसकी प्रेमिका गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सतीश ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही उसकी प्रेमिका बाहर निकलती है, शिफाली सतीश से कहती है, देखो सतीश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए, पैसे, गाड़ी, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन आज के बाद अपनी प्रेमिका को छोड़ दो और सिर्फ मेरे साथ रहो। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। सतीश को यह सुनकर बेहद धक्का लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो इस जाल में फंसता चला जा रहा है। वो कई बार सोचता है कि मालकिन उसे फंसा रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अब वो इस उलझन में फंसा हुआ था कि अगर उसने शिफाली की बात नहीं मानी तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और अगर मान ली तो उसकी खुद की आत्मा मर जाएगी। सतीश के सामने अब एक कठिन दौर था। एक और उसकी पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें और प्रेमिका का प्यार था, और दूसरी तरफ शिफाली का खतरनाक जाल जिसमें वो दिन ब दिन फंसता जा रहा था। सतीश अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में जो उलझनें चल रही थी उन्होंने उसके रिश्ते को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे बातचीत बंद कर चुकी थी और उसे साफ कह दिया था कि वो अपना कमरा बदल ले, क्योंकि उसकी मालकिन शिफाली के कारण उनकी मुलाकातें तकलीफ देह हो गई थी। सतीश के लिए काफी कठिन टाइम था। उसकी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ देना और शिफाली की लगातार धमकियां उसे मानसिक तनाव। एक दिन सतीश ने हिम्मत जुटाई और अपनी मालकिन शिफाली से मिलने गया। उसने फैसला किया था कि अब वो इस मकान से निकल जाएगा और कहीं और कमरा ले लेगा ताकि वो इस मानसिक यातना से बाहर आ सके। जब सतीश ने सोनाली से कहा, मैं आपका कमरा छोड़ रहा हूं और कहीं और रहने जा रहा हूं, तो शिफाली का गुस्से से लाल हो गया। वो आग बबूला हो गई और उसे फिर से उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगी जो उसने पहले बनाई थी। शिफाली ने फिर से धमकी दी, अगर तुमने यहां से जाने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी और गांव में तुम्हारी बदनामी होगी। सतीश को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वो खुद को बेहद कमजोर और असहाय महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई, उसके सपने, उसके परिवार की उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लग चुका था। कुछ दिनों तक सतीश इस डर और तनाव के चलते डिप्रेशन में चला गया। वो कॉलेज भी नहीं गया और कमरे पर वापस लौटने से भी बचने लगा। वो कई दिन तक एक होटल में रहा जहां वो लगातार सोचता रहा कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए।
इस बीच शेफाली उसे लगातार फोन करती रही, लेकिन सतीश ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार एक दिन उसने शेफाली का फोन रिसीव किया। शेफाली ने बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, सतीश तुम घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। सतीश, जो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था, आखिरकार फिर से कमरे पर वापस आ गया। शेफाली वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने सतीश को मजबूर किया और घंटों तक संबंध बनाया। इस बार सतीश के भीतर कुछ टूटने लगा था। वो अब इस सब से बेहद गुस्से में था। अचानक उसे गुस्से का एक भयानक दौरा पड़ा और उसने शेफाली का गला दबाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो शेफाली को मार देगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर एक पल में ही उसे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया। उसने सोचा, अगर मैंने शेफाली को मार दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया, उनका क्या होगा? इस ख्याल ने उसे रोक दिया। उसने शेफाली को छोड़ दिया और गुस्से में कहा, आज के बाद मेरे कमरे पर कभी मत आना। जो तुम्हें करना हो कर लो, लेकिन मैं अब और नहीं सोऊंगा। शेफाली इस बात पर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सतीश को धमकाते हुए कहा, जब मेरे पति आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी और वो वीडियो भी दिखा दूंगी, फिर तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम पुलिस को खरीद सको। मेरे पति की पहुंच बहुत दूर तक है, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। सतीश बेहद परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने एक करीबी दोस्त से इस पूरी स्थिति के बारे में बताया। दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो किसी तरह इस संकट से खुद को निकालने की कोशिश करे। दोस्त की सलाह के बाद सतीश ने एक योजना बनाई। रात के वक्त जब सतीश अपने कमरे पर लौटता है, शेफाली फिर से वहां आती है। वो फिर से, अगर आज रात तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं पक्का अपने पति को सब कुछ बता दूंगी और फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बार सतीश ने शेफाली की बात मान ली और उससे संबंध बनाए। इसी दौरान शेफाली का पति अचानक घर वापस आ जाता है। जब वो घर में दाखिल होता है तो देखता है शेफाली कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। हालांकि कुछ किराएदारों ने यह जरूर बताया कि शेफाली अक्सर सतीश के कमरे में जाती है। अब सतीश एक बड़ी समस्या में फंस चुका था। शेफाली का पति की अचानक घर वापसी ने उसे और भी ज्यादा डर और चिंता में डाल दिया था। अब वो नहीं जानता था कि वो इस हालात से कैसे निकलेगा, लेकिन यह साफ था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहने वाली थी। और जब सतीश के कमरे का दरवाजा उसके मकान मालिक ने खटखटाया तो अंदर शेफाली बेखबर थी। वो आराम से संतोष से कहती है, बोल दो कि तुम सो रहे हो। सतीश दरवाजा खोलता है और कहता है, जी मैं सो रहा हूं। तभी मकान मालिक, कुछ नजर नहीं आ रही। तो संतोष ने कह दिया कि वो मेरे कमरे में तो नहीं है। लेकिन शेफाली के पति को कुछ गड़बड़ का शक हो चुका था। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद शेफाली कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपने पति को सामने खड़ा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए अपने पति के सामने रोने लगती है और फिर रोते रोते सारी सच्चाई बयान करती है। वो बताती है कि सतीश ने एक दिन उसे उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था और तब से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हर रोज वो सतीश के दबाव में आकर उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर होती थी। जब शेफाली का पति ये सब सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने हमेशा अपनी पत्नी पर विश्वास किया था और उसे बेहद प्यार करता था। लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि क्या ये सच्चाई है या कोई और कहानी है। फिर भी वो अपनी पत्नी के सम्मान को बचाने की कोशिश में उसे कमरे में ले गया ताकि वो और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस न करे। इधर सतीश पूरी रात बेचैन रहा। वो लगातार सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
जब सुबह हुई तो सतीश के पास मकान मालिक आया और गुस्से में कहा, तुम तुरंत ये कमरा खाली करो और यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता। लेकिन इसी फाली ने अपने पति से कहा, रहने दो, जाने दो, लड़का है, गलती कर बैठा है, अब ऐसा नहीं करेगा, उसे छोड़ दो। सतीश अब मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब इस मकान में और नहीं चल सकती। अपने दिल की दुविधा और डर से जूझते हुए सतीश ने हिम्मत की और खुद ही पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो पहले मकान मालिक से पूछताछ की गई। पुलिस ने पूछा, यहां से फोन किसने किया था? मकान मालिक और शेफाली ने कहा, हमने तो कोई फोन नहीं किया। तब सतीश वहां आया और उसने कहा, फोन मैंने किया था। पुलिस ने सतीश से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने हमें बुलाया? सतीश ने उन्हें अपने कमरे में ले जाकर सारा माजरा बताया। उसने अपनी मालकिन शेफाली और उसके पति को बुलाया और पुलिस के सामने सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे वो एक सीधा साधा लड़का था जिसे उसके माँ बाप ने बड़े सपनों के साथ पढ़ने के लिए यहाँ भेजा था। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जमीन तक बेचनी पड़ी थी, लेकिन यहां आने के बाद उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई थी। सतीश ने पुलिस को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो शुरुआत में एक सीधे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसे शेफाली ने जाल में फंसा दिया। उसने बताया कि कैसे वो ब्लैकमेल किया गया और किस तरह से वो हर दिन मानसिक और शारीरिक यातनाओं का शिकार बनता रहा। पुलिस को यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा। शेफाली अब पुलिस के सामने खड़ी थी, लेकिन उसने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की। उसने फिर वही कहानी दोहराई कि सतीश ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसे मजबूर किया था। सतीश ने हालांकि कहा कि वो खुद इस बुरे हालात में फंसा था और उसने कभी भी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस ने दोनों की बातें सुनी और मामले को गंभीरता से समझा। अब दोनों की बातों से एक जटिल कहानी उभर रही थी, जिसमें सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। सतीश के लिए बेहद कठिन समय था। उसकी पढ़ाई, उसके सपने और उसका भविष्य दांव पर लगे थे। सतीश ने पुलिस से आखिरी गुहार लगाई, मैंने जो किया वो मेरे नियंत्रण से बाहर था, मुझे फंसाया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस ने सतीश की बातों को गंभीर था। तो ये मामला और गहरा होता जा रहा था और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि सच्चाई क्या है और किसे सजा मिलेगी। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, शेफाली अपनी बनाई हुई वीडियो पुलिस को दिखाती है, जिसमें वो सतीश को दोषी ठहराती है। वीडियो में यह दिखाया जाता है कि सतीश उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में था और इस आधार पर पुलिस सतीश को दोषी मानकर उससे सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन सतीश बार बार कहता है कि उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया और फिर कहता है कि उसके पास भी सबूत है। सतीश अपने फोन में छुपाई हुई एक वीडियो दिखाता है जिसे उसने एक रात चुपके से रिकॉर्ड किया गया था। यह वीडियो उसके एक दोस्त की सलाह पर बनाई गई थी, जिसमें साफ दिखता था कि शेफाली खुद कमरे में आई और सतीश के साथ जबरदस्ती करने लगी। वीडियो में सतीश बार बार उसे मना करता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन शेफाली उसकी एक नहीं सुनती। यह वीडियो देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अब मामला पूरी तरह बदल जाता है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस शेफाली को गिरफ्तार। हालांकि सतीश उनसे कहता है कि वो सिर्फ इस महिला से छुटकारा पाना चाहता है और उसके भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहता। पुलिस फिर वीडियो को डिलीट कर देती है, लेकिन मामला अब बड़े घरानों तक पहुंच चुका था। मकान मालिक जब अपनी पत्नी शेफाली की करतूतों को जानता है तो अपनी 40 वर्षीय पत्नी से पूरी तरह टूट जाता है। वो पुलिस से कहता है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए साहब, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। इस प्रकार शेफाली को जेल भेज दिया जाता है। यह मामला जब अखबारों और सोशल मीडिया में सुर्खियों में आता है तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। एक पढ़ी लिखी पैसे वाली महिला कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए न केवल सतीश की जिंदगी बर्बाद करती है, बल्कि
अपने परिवार की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देती है। उसने न केवल अपने पति का भरोसा तोड़ा, बल्कि सतीश और उसकी प्रेमिका की जिंदगी को भी तहस नहस कर दिया। इस कहानी के सामने आने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अच्छे दिखने वाले लोग भी किस हद तक गिर सकते हैं। सतीश के लिए एक बड़ी राहत थी कि वो इस संकट से बाहर निकल सका, लेकिन उसकी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। उसकी पढ़ाई, उसकी प्रेमिका और उसके सपने, सब कुछ इस घटना से प्रभावित हो चुके थे। साथियों, ये थी सतीश की दर्दनाक और खतरनाक कहानी। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या मनीष को और कुछ करना चाहिए था, या जो उसने किया वो सही था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।